दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। संक्रमण रोग से तात्पर्य है रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। संक्रमण रोग का तात्पर्य यही होता है। अगला प्रश्न है कि बजट कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर होगा बी, बजट 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, निर्माता के पास, विक्रेता के पास, संवेगात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, निर्माता के पास। अगला प्रश्न है कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास किस विकास से तात्पर्य है, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या पकड़ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, बोलना। चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, दाग धब्बे छुड़ाना, धुलाई या सुखाना या इस्त्री करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, इस्त्री करना। चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचयन में जल किस स्रोत से मदद करता है, लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया जल गया जल या भोजन पदार्थों से निकाला जल या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती भूख या निर्जलीकरण की स्थिति या लार का कम बनना या रूखी त्वचा। तो इसका सही आंसर होगा ए, भूख। अगला प्रश्न कि किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, यौन अंगों की परिपक्वता का, शादी करने का या प्रजनन अंगों की विकास का या स्तनोत्पत्ति प्रक्रिया का। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्तनोत्पत्ति प्रक्रिया का। चलिए अगला प्रश्न है कि रिकेटस किस विटामिन के अभाव में, विटामिन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी, विटामिन डी से रिकेटस। विटामिन ए से क्या बोले थे, रतुंधी, बी से वेरी, सी से स्कर्वी। चलिए आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, कार्यालय से मुक्त मकान या सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना या निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, ड्रेस डिजाइनर, डाइटिशियन या आंतरिक सज्जाकार या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, परिवार में लोगों की संख्या पर या फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता पर या आवास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, आवास। अगला प्रश्न है कि अपमिश्रण के उदाहरण हैं, नकली को असली बताकर बेचना या बासी को ताज़ा बताकर बेचना या गलत लेबल लगाकर बेचना या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए अपमिश्रण के सभी उदाहरण होते हैं, नकली को असली बताकर बेचना या फिर बासी को ताज़ा बनाकर बेचना या गलत लेबल लगाकर सामान को बेचना, ये सभी अपमिश्रण के उदाहरण हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, बच्चे का जन्म क्रम, माता पिता के संबंध या दोस्तों से संबंध या भाई बहनों से संबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, दोस्तों से संबंध। चलिए क्योंकि दोस्तों से जो संबंध होते हैं वो हमारे पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि मोबाइल क्रेच घुमाती है, बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ या नियोजकों के साथ या माता पिता के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है कि असीमित खरीदारी की जा सकती है,
क्रेडिट कार्ड द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा, दोनों कार्ड द्वारा, यानी क्रेडिट और डेबिट दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रेडिट कार्ड द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? जल, ऊर्जा, रफेज या खनिज लवण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, खनिज लवण। सब्जियां जो है खनिज लवण प्राप्त नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है दूध, दही, पनीर या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि माता का प्रथम दूध को गाढ़ा, पीला, चपचपा होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉम या क्लोरोफिल या कॉलम। तो इसका सही आंसर होगा ए, कोलेस्ट्रॉल। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट। तो इसका सही आंसर होगा बी, धन। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं? अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता या गर्भपात या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल की मचलना या बार बार मूत्र त्याग होना या स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा कि गर्भावस्था का प्रथम जो लक्षण होता है वो मासिक धर्म का बंद होना, ये इसके प्रथम लक्षण होते हैं। देखिए होम साइंस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में कि आपको अपना कॉमन सेंस का अप्लाई करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव रट के गए हैं या फिर उसको देख करके ही गए हैं, संपूर्ण तरीके से याद करके गए हो, ऐसा विशेष बात नहीं रखता हम साइंस में। आपको प्रश्न देखने के बाद अपना कॉमन साइंस की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो अपना कॉमन साइंस अप्लाई करके भी आप सही टिक कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, MMR या BCG या DPT। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, BCG। क्षय रोग निवारण के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ कब हुआ? 4 जून 1955 में या 1 जून 1968 में या 1 जून 1954 में, 1 जून 1955 में। इसका सही आंसर होगा डी, 1 जून 1955। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसीय अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्लूकोज। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? बोरेक्स, अमोनिया या वार्षिक सोडा या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, बोरेक्स। अगला प्रश्न है कि वस्त्र आवश्यक है शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु या सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है? विषण या लिंग या अंडकोश की थैली या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रजनन। नर का जो प्रजनन अंग होता है वो वृषण भी है, लिंग भी है और अंडकोश की थैली भी है। अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? जो मासिक धर्म का जो चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है साधारण रूप से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 28 दिन। इनमें से कौन प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? आराम, भोजन एवं पोषण, व्यायाम या चिकित्सीय जांच। तो इसका सही आंसर होगा बी,
भोजन एवं पोषण की बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, देखभाल रखना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन बुनियादी ज़रूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है? आवास, शिक्षा, भोजन या कपड़ा? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न कि इनमें कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है? मकान, शादी, शिक्षा, सामान की खरीद? इसका सही आंसर होगा बी, शादी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? हॉलमार्क, एगमार्क, वूलमार्क या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा ए, एगमार्क। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ, कपड़े, बाल या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक है? आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि स्लैब होगा या फिर खिड़की दरवाजे की जाली या कूड़ेदान या झाड़न। तो इसका सही आंसर होगा बी कि रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक होती नहीं है? खिड़की और दरवाजे की जाली। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है? बहता जल, गर्म जल, स्वच्छ जल या संग्रहित जल? तो इसका सही आंसर होगा डी, संग्रहित जल जो है वो जो जमा हुआ जल जो रहता है वो हाथ सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन है? छटाई या मरम्मत या दाग हटाना या हवा लगाना? तो इसका सही आंसर होगा बी कि कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन सा है? मरम्मत करना। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है? यूनिफॉर्म या एनसीसी ड्रेस या खिलाड़ियों के वस्त्र या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है? कलप लगाना, नील करना, भिगोना या धोना? तो इसका सही आंसर होगा ए, कलप लगाना। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मिट्टी प्रदूषण का कारण है? वनों की कटाई, कृषि गतिविधियां या कचरा या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भोजन जन्य संक्रमण है? पेचिश, हैजा, अंतज्वार या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि आहार आयोजन से किसकी बचत नहीं होती है? समय का, मेहनत का, ईंधन का या भोजन की मात्रा का? तो इसका सही आंसर होगा डी, भोजन की मात्रा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पसीने की ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो इसका सही आंसर होगा ए, पसीने की ग्रंथि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? गर्भाशय, डिम्बवाही नलिका या अंडाशय या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है? मल, बहता जल, मानव अपशिष्ट या पशु मलमूत्र? तो इसका सही आंसर होगा बी, जो है बहता जल के कारण नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है? अस्थमा, टाइफाइड, ब्रोंकाइटिस या नमोनिया? इसका सही आंसर होगा बी, टाइफाइड। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन अपमिश्रण नहीं है? नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना या मांगे गए मात्रा से ज़्यादा बेचना या गलत लेबल लगाकर बेचना? इसका सही आंसर होगा सी। देखिए इससे पीछे जो हम एक प्रश्न किए थे, ठीक है, पहले पढ़े थे कौन अपमिश्रण है, अभी पढ़ रहे हैं कौन अपमिश्रण नहीं है। तो अपमिश्रण जो होगा वो कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, कि मांगे गए मात्रा से ज़्यादा बेचना। अगर मांगे गए मात्रा से अगर थोड़ा ज़्यादा बेच देते हैं तो ये अपमिश्रण नहीं कहलाता है।
बाकी तीनों जो आपके सामने जो ऑप्शन है ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों अपमिश्रण के उदाहरण हैं। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है? सूक्ष्मजीव, हवा, तापमान या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त।